हेलो, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछले जो वीडियोस है उसमें इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे चैप्टर्स को, काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आज इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है ये है जियोग्राफी। मैंने सोचा मैं आपको जियोग्राफी के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस शेयर करूं, आपसे कुछ डिस्कशन करूं अबाउट जियोग्राफी। जियोग्राफी होता क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड सरफेस, फिजिकल क्वालिटीज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब आपको पता है हम एक प्लेनेट पे रहते हैं। हमारा जो प्लेनेट है वो है अर्थ। अर्थ से बाहर की भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं या जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। इस यूनिवर्स में भी काफ़ी सारी बॉडीज प्रेजेंट हैं जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थ की। जिस अर्थ पे आप रहते हैं वहाँ आपका एक कंटिनेंट है, आपका एक कंट्री है, आपका एक स्टेट है। तो ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं तो हम उसे जियोग्राफी के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफी के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो होता है वर्ल्ड का सरफेस, फिजिकल क्वालिटीज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, आपके जो सरफेस है उस पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, आपके पास की मिट्टी कौन सी है, ये सारी चीज़ें हम जियोग्राफी के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो आज का आपका क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, मैंने सोचा कि जियोग्राफी तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो हम इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, इसे पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। तो मैं बताती हूँ कि जियोग्राफी कितने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जियोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि आपने भूगोल उठाया, आपने इंडिया के बारे में पढ़ लिया, इंडिया में किस टाइप की मिट्टी है, कैसे चट्टान है, कैसे पहाड़ है। जियोग्राफी बस ये नहीं होता है। जियोग्राफी एक बहुत बड़ा सिलेबस है जिसको पढ़ने के लिए आपको उनको डिवाइड करना होगा। मैं बताती हूँ आपको जियोग्राफी में क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जियोग्राफी में, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अर्थ के बर्थ की। ठीक है, अर्थ के बर्थ की, नाम कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने अर्थ के बर्थ की बात की, यानी हमारा जो अर्थ है ये बना कैसे। अब अर्थ के बनने से पहले तो यूनिवर्स बना होगा। यूनिवर्स कैसे बना, ये सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं। तो हम यहाँ से ही स्टार्टिंग करेंगे। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ल्ड है, बहुत सारे कंटिनेंट हैं और हम एशिया के कंटिनेंट में रहते हैं जहाँ हमारा एक कंट्री है इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, काफ़ी सारे ओशंस पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम इस अर्थ से बाहर की बात करते हैं तो अर्थ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक क्या हो रहता है, यहाँ पे एक वायुमंडल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा यहाँ पे अर्थ है। एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ को क्या किया है, कवर किए हुए है। जब हम एटमॉस्फेयर से भी बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारी क्या है, एक सोलर सिस्टम है। ठीक है, या बोल सकते हैं हम सोलर फैमिली है, यानी अर्थ की तरह ही काफी सारे और भी प्लैनेट्स हैं, मरकरी, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये मिलकर एक सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये सोलर सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पाया जा रहा है इस फैमिली का हेड, यानी कि सन। ठीक है, तो बात करते हैं जब हम सोलर सिस्टम की, तो हम उसका नाम रखते हैं सन के ऊपर, क्योंकि यहाँ का जो हेड है वो है सन। अब अर्थ की तरफ काफी सारे प्लैनेट्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, लेकिन सन से बाहर की जब हम बात करें, अपने सोलर सिस्टम के बाहर की बात करें, तो फिर हम बात करते हैं गैलेक्सीज की। अब ये गैलेक्सीज क्या होता है, तो गैलेक्सीज स्टार्स का ग्रुप होता है। 100 मिलियन स्टार्स का एक ग्रुप गैलेक्सी फॉर्म करता है। इस तरीके की काफी सारी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। अब यूनिवर्स क्या होता है, तो जिस तरीके से 100 मिलियन स्टार्स का एक गैलेक्सी बनता है, वैसी 100 मिलियन गैलेक्सी से मिलकर एक यूनिवर्स बना है। ठीक है, अब ये यूनिवर्स क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ वहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी को हम काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी में एक पार्ट होता है एस्ट्रोनॉमी।
ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जब आप अर्थ से बाहर की बात करते हैं, जब आप यूनिवर्स की बात करते हैं, जब आप स्टार्स की बात करते हैं, अदर प्लैनेट्स की बात करते हैं, गैलेक्सीज की बात करते हैं, तो ये होता है आपका एस्ट्रोनॉमी। यानी बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपके कवर करेंगे स्टार्स को। आप यहाँ पे स्टार्स की बात करोगे, प्लैनेट्स की बात करोगे, ठीक है, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, ठीक है। तो आप जब बाहरी बॉडी की, अर्थ से बाहर की बॉडी की बात करते हो तो वो टॉपिक आता है आपके एस्ट्रोनॉमी के अंदर। ये भी जियोग्राफी का एक पार्ट है, ठीक है। जब आप अर्थ से बाहर की बात करते हो, मान लीजिए आपने अर्थ से सारे बाहर की टॉपिक्स को पढ़ लिया, आपको बाहर की जितनी भी जानकारी हमें जरूरी है आपने वो सारी जानकारी ले ली, फिर आते हो आप अर्थ पे। जब आप आते हो अर्थ पे तो आप वहां पर स्टार्ट करते हो टॉपिक टोपोग्राफी, ठीक है, टोपोग्राफी। अब ये टोपोग्राफी क्या होता है? जब आप अर्थ के बारे में बात करते हो, अर्थ के सतह के बारे में बात करते हो, अर्थ के सरफेस के बारे में बात करते हो कि इसके सरफेस पे क्या क्या है, किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके की इसकी बनावट है, कहाँ पर ऊंचे पहाड़ है, कहाँ पर नदियां हैं, ये सारी चीजें आपके आ जाती हैं टोपोग्राफी में, यानी सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप बात करते हो सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है। आपने अर्थ से बाहर की चीजें जान ली, आपने अर्थ के सरफेस के बारे में जान लिया, आपने वहां देखा कि किस टाइप से रिवर है, कौन से डेजर्ट्स हैं, कौन से माउंटेन्स है, किस एरिया में सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, ये सारी चीजें आप टोपोग्राफी में कंप्लीट करते हो, ठीक है। इसके बाद भी आपका जो सिलेबस है ज्योग्राफी का ये काफी लंबा है। इसके बाद आप आते हो जियोलॉजी में, जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी। अब ये जियोलॉजी क्या होता है? तो जियोलॉजी बेसिकली एक सिलेबस है, एक टॉपिक बोल सकते हैं हम, जिसके अंदर हम अर्थ के अंदर की चीजों को पढ़ते हैं। अर्थ के अंदर किस टाइप की चीजें पाई जाती है, अर्थ के सरफेस के अंदर की बात करते हैं। तो यहाँ पे इनर सरफेस ऑफ अर्थ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनर सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं। तो आप देख रहे हो जो ज्योग्राफी है ये काफी सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड है, काफी बड़ा सिलेबस है। आप पर डिपेंड करता है आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, आपका जो सिलेबस है वो क्या है, आपके सिलेबस में कौन सी चीजें आने वाली, क्या एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीजें आने वाली हैं, क्या टोपोग्राफी से रिलेटेड चीजें आने वाली हैं, और क्या जियोलॉजी से रिलेटेड चीजें आने वाली हैं। जियोलॉजी पर ही हमारा जियोग्राफी खत्म नहीं होता, इसके बाद भी काफी सारे टॉपिक्स हैं। जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पर, जब आपने अर्थ के ऊपर के सरफेस के बारे में यानी टोपोग्राफी के बारे में पढ़ लिया, जब आपने उसके अंदर के सरफेस यानी जियोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, अब आता है आपका वर्ल्ड, ठीक है। जब आप क्या करोगे, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी, अर्थ के अंदर एक वर्ल्ड है आपकी, उस वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में जब आप पढ़ते हो, कहाँ पे किस तरीके चट्टान है, किस तरीके के माउंटेन्स है, कैसे रिवर्स हैं, ये सारी चीजें आपके वर्ल्ड जियोग्राफी में आती हैं। कौन सा देश कितना बड़ा है, कहाँ के पॉपुलेशन ज्यादा है, ये सारी कहाँ पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स आपके वर्ल्ड जियोग्राफी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, मान लिया कि आपने वर्ल्ड जियोग्राफी को कंप्लीट कर दिया, तो अब आप आते हो इंडियन जियोग्राफी में। इंडियन जियोग्राफी में आपको पढ़ना है कि इंडिया में किस किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, किस तरीके माउंटेन से, किस तरीके के रिवर्स हैं, कहाँ पे रिवर्स का बेसिन है, कहाँ पे कौन सी रिवर कहाँ पर जाकर गिरती है, कौन सी रिवर किससे कहाँ पर मिलती है, यहाँ पे किस तरीके की मिट्टी है, किस एरिया में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, किस तरीके की चीजें पाई जाती हैं, ये सारा जो है ये आप इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे। कहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ का एरिया ज्यादा है, ये सारी चीजें आप इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कवर करोगे, ठीक है। मान लिया आपका सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप केवल इंडियन ज्योग्राफी को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मान लिया आपने कुछ ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसके सिलेबस में आपके स्पेसिफिक किसी स्टेट की ज्योग्राफी भी आने वाली है, तो इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम किसी स्टेट की ज्योग्राफी पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो हम अगर CGPSC का एग्जाम देते हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं,
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं। CGPSC में तो होता ही है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ छत्तीसगढ़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। तो वहाँ पे एक जीके का पार्ट भी आ जाता है जिसमें जियोग्राफी होता है। तो आप यहाँ भूल सकते हो कि इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेट जियोग्राफी, स्टेट जियोग्राफी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जियोग्राफी एक सिंगल वर्ड से आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते। जब जियोग्राफी के अंदर आप जाते हैं, उसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कि जियोग्राफी ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड है। एस्ट्रोनॉमी अर्थ के बाहर का, दैट मीन्स यूनिवर्स के बारे में, टोपोग्राफी यानी अर्थ के सरफेस के बारे में, जियोलॉजी अर्थ के इनर सरफेस के बारे में, वर्ल्ड जियोग्राफी वर्ल्ड के बारे में, इंडियन जियोग्राफी आपकी इंडिया के बारे में, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, कैसी हैं। स्टेट जियोग्राफी आप जैसे स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पे कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कहाँ पे कौन से जानवर है, ये सारी चीज़ें हम जियोग्राफी के अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैंने आपको जियोग्राफी का एक सिलेबस समझाया है जो कि काफ़ी बड़ा सिलेबस है। जब हम इसकी बात करेंगे, अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। मैं आपको पहले बताऊंगी कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, ठीक है। जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं यूनिवर्स में। अब जब हम यूनिवर्स में पहुंचते हैं तो हमें लगता है भाई ये यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, कहाँ से बना, कहाँ से लोग आए, कहाँ से अर्थ आया। अगर आप कभी खाली बैठ के सोचते होंगे तो आप बहुत दिमाग लगाते होंगे कि ये कहाँ से बना होगा, वो कहाँ से बना होगा, कैसे बना होगा। तो अब जब हम इसे बहुत स्टार्टिंग से देखेंगे तो हम उसे एस्ट्रोनॉमी के अंदर कवर करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किस बेसिस पे बना, किस चीज से बना, कैसे बना। तो आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। हाँ, बिग बैंग थ्योरी से ही हम क्या करते हैं, अपने एस्ट्रोनॉमी में देखते हैं कि यूनिवर्स किस तरीके से फॉर्म हुआ है, किस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम ज्योग्राफी में पहुंचते हैं तो ज्योग्राफी को काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसे पढ़ने की, जानने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है आपके सिलेबस पे। अगर आपके सिलेबस पे केवल इंडियन ज्योग्राफी आ रहा है, केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रहा है, आप केवल उसी पार्ट की तैयारी कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जब स्टार्टिंग से उसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेगी, कहानी की तरह लगेंगी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे आप यूनिवर्स के बारे में देखते हो, गैलेक्सीज के बारे में देखते हो, स्टार्स के बारे में देखते हो, अपने सोलर सिस्टम्स के बारे में देखते हो, कॉन्स्टलेशंस के बारे में देखते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके यूनिवर्स में जिन्हें हम कैलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, जिनके बारे में आप देखते हो। सबसे पहले हम आज ये देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स बना कैसे। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जॉर्ज लेमेंट्री, ठीक है, जॉर्ज लेमेंट्री, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, बिग बैंग थ्योरी को दिया, ठीक है। जॉर्ज लेमेंट्री ने बिग बैंग थ्योरी को दिया। इन्होंने ये बताया कि हमारा यूनिवर्स किस तरीके से बना है, ठीक है। इसके बाद 1927 में, ठीक है, 1927 में साइंटिफिकली ये प्रूफ किया गया, साइंटिफिकली ये माना गया कि हमारा जो यूनिवर्स बना है ये बिग बैंग थ्योरी से ही बना है। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ही ऐसी थ्योरी है जो हमें बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत अच्छी तरीके से ये समझा पाती है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। तो जॉर्ज लेमेंट्री ने बिग बैंग थ्योरी को दिया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया, जॉर्ज लेमेंट्री, ठीक है। तो 1927 में ये साइंस ने बिल्कुल मान लिया कि हमारी जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग थ्योरी से ही बनी हुई है। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, बस एक स्टार था जो बहुत बड़ा था, ठीक है। कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज मैं आपको बस ये बताऊंगी कि यूनिवर्स कैसे बना। तो एक बहुत बड़ा सा स्टार था। स्टार जनरली प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है।
या हम बोल सकते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, जो जितने ज़्यादा पास आते जाते हैं तो उनकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो जब स्टार बनता है तो वो पहले गैसियस फॉर्म में होता है और बाद में वो बहुत पास आते आते उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो स्टार बनता है। ठीक है, पहले वो नेब्यूला होता है, उसके बाद वो स्टार बनता है। तो एक बहुत बड़ा सा स्टार था, ठीक है, इसे कोई ऐसी ग्रेविटी जैसी एक पावर थी जो इसे क्या कर रही थी, एक्सपेंड कर रही थी। ठीक है, इसे एक्सपेंड कर रही थी। तो ये जो एक्सपेंशन थ्योरी है यही बिग बैंग थ्योरी है। मतलब यहाँ बिग बैंग में ये बताया जाता है कि आप की एक एक्सपेंशन हो रहा था, एक ऐसी पावर थी जो किसी स्टार को एक्सपेंस कर रही थी, उसको खींचने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे ये एक्सपेंशन बढ़ता गया ये स्टार क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, ये स्टार बिल्कुल फट जाता है और इस स्टार के फटने से काफी सारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। ये जो एक्सपेंशन पावर है ये आज भी है। ठीक है, हमारी गैलेक्सी आज भी एक्सपेंस हो रही है, एक्सपेंशन के फॉर्म में है, और जिस दिन ये एक्सपेंशन रुक जाएगा वहां पे होगा सुपर क्रंच। ठीक है, जो गैलेक्सी हमारी बनी है एक स्टार से, एक स्टार के टूटने से हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। सोचिए ये कितना बड़ा स्टार होगा। इस स्टार के टूटने से, इसके एक्सपेंशन से ये जब फट जाता है तो इसके फटने से काफी सारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है, काफी सारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। जिस दिन ये एक्सपेंशन पावर जो ये इसे खींच रहा है, जो पावर इसे खींच रहा है, जिस दिन ये एक्सपेंशन पावर रुक जाने वाला है उस दिन ये सुपर क्रंच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटी क्या होती है, आपस में चिपकते जाती है, आपस में एक दूसरे को खींचने की कोशिश करती है। जिस दिन ये एक्सपेंशन का पावर रुकेगा उस दिन सुपर क्रंच होगा और सारी चीजें फिर से क्या होंगी, आपस में बिल्कुल टकरा जाएंगी। कहीं पे भी कोई लाइफ नहीं बचने वाली है, कोई भी प्लैनेट्स नहीं बचने वाले हैं। तो ये जो एक्सपेंशन पावर है ये काफी जरूरी है, जो आज भी हो रहा है। ठीक है, जो एक स्टार होता है इसका एज काफी ज्यादा होता है, इसका एक लाइफ साइकिल होता है और एज इसका काफी ज्यादा होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी। बेसिकली ये एक्सपेंशन थ्योरी थी, यानी एक बहुत बड़ा स्टार था, इस स्टार को किसी पावर ने एक्सपेंस किया, इसको खींचने की कोशिश की, और जैसे ये स्टार खिंचाता है ये आपस में काफी टुकड़ों में बढ़ जाता है और इन्हीं टुकड़े से क्या बनती है, गैलेक्सीज बनती है। जो एक सिंपल गैलेक्सी होती है इसके अंदर मिलियन स्टार्स होते हैं, 100 मिलियन स्टार्स एक गैलेक्सी के अंदर होते हैं। इसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में टोटल 100 मिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट है। हमारी गैलेक्सी कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारी गैलेक्सीज हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा बिग बैंग थ्योरी क्या है, जिसे लियोर्ज लेमेंत्रे ने दिया। ठीक है, 1927 में इसे साइंस ने मान लिया कि बिग बैंग थ्योरी ही सबसे अच्छे से ये समझा पाती है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस बेसिस पे हुआ और कहाँ से हुआ। तो यहाँ से हम एस्ट्रोनॉमी को स्टार्ट कर रहे हैं और एस्ट्रोनॉमी में ही हम और भी काफ़ी सारे वीडियोस देखेंगे। आपसे मैं काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी, काफ़ी चीज़ें बताऊँगी और आपको जियोग्राफी फिर बहुत अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि हमने बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है और हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।